मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो है महाभियोग की बात किए थे, अनुच्छेद 61 की बात किए थे। तो यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि अनुच्छेद 61, इसकी हम लोग बात किए थे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि महाभियोग क्या है। तो आप समझ लीजिए कि महाभियोग एक न्यायिक कल्प है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया एक न्यायिक कल्प भी है और राजनीतिक भी है। यानी कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो एक प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि बनाई गई है वह महाभियोग कहलाता है। उस विधि में राष्ट्रपति को भी अपनी सफाई देने के लिए मौका दिया जाता है। तो महाभियोग एक न्यायिक कल्प के साथ साथ राजनीतिक भी है, यानी कि महाभियोग यह प्रक्रिया न्यायिक कल्प भी है और राजनीतिक भी है। अब है कि महाभियोग का आधार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि महाभियोग का एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान की अतिक्रमण कर की जाती है तब उन पर महाभियोग लाया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अतिक्रमण क्या है, संविधान का अतिक्रमण। तो देखो बाबू, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जो है पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप देखे होंगे कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति को काम करना है। तो अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद कोई विधेयक बार बार पास भेजती है और वो जो है पारित नहीं करते हैं, तो ऐसे तो प्रोसेस है कि भाई 2 बार भेजा जाएगा, तीसरा बार स्वतः पास कर मान लिया जाएगा। लेकिन प्रत्येक अगर ऐसा ही हो तो क्या होगा कि मंत्रिपरिषद उनके विरुद्ध जो है महाभियोग ला सकती है। यानी कि अब महाभियोग लाने की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाती है। तो इसके लिए यानी कि महाभियोग के लिए प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, पर एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। फिर से एक बार आपको हम दोहरा देते हैं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यानी कि महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में है। यह जो है आप देखेंगे कि यह जो है प्रक्रिया यानी कि न्यायिक कल्प है एवं यानी कि कल्प भी है एवं क्या है कि राजनीतिक भी है एवं राजनीतिक भी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। दूसरा जो है महाभियोग का आधार क्या है। तो महाभियोग लाने का आधार क्या है। तो महाभियोग का एक ही आधार है और वह है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। अब जो है ये महाभियोग लाया कहां जाएगा। ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन यानी कि चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में कहीं भी आप ला सकते हैं। किसी भी सदन में
लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब है कि ये जो है महाभियोग जो लाया जाएगा, तो देखिएगा कि यह महाभियोग जो लाया जाएगा किसी भी सदन में, तो उसके सदन के कुल सदस्य संख्या का, जिस भी आप सदन में महाभियोग ला रहे हैं या सदस्य ला रहे हैं, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का, यानी कि जिस सदन में आप महाभियोग ला रहे हैं उस सदन का, यानी कि उस सदन का कुल सदस्य का, ठीक है ना, कुल सदस्य का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। आप जिस भी सदन में, लोकसभा में अगर लाना चाहते हैं तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्य का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाते हैं पहले, तो राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी चाहिए। तो कितने दिन पहले, यानी कि सूचना राष्ट्रपति को जो है सूचना कितने दिन पहले देना होगा? 14 दिन पहले देना होगा, 14 दिन पहले। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जो है जिस सदन में महाभियोग लाया गया है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? 2/3। जिस सदन में आप जो है यानी कि ये ला रहे हैं महाभियोग, वो जो है यानी कि 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाना चाहिए। अब जब एक सदन के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है, तो दूसरे सदन में जब इसको भेजा जाएगा तो दूसरा सदन उसका क्या करता है कि जांच करवाता है। दूसरे सदन द्वारा उसकी क्या की जाती है? अन्वेषण की जाती है, जांच की जाती है। राष्ट्रपति को ऐसे जांच में उपस्थित होने का तथा अपने कोई प्रतिनिधि, चाहे वो कोई व्यक्ति को भेजें या अपने वकील को भेजें, प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यानी कि जब सदन उनकी जांच करेगा तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने भी जा सकते हैं उस जांच में, चाहे तो अपना कोई वकील भेज सकते हैं या अपनी कोई नजदीकी का आदमी भेज सकते हैं। जैसे या सदन चाहे तो ये जांच का काम किसी न्यायालय के द्वारा या अधिकरण के द्वारा भी करा सकता है। यदि जांच के पश्चात जो सदन जांच करवा रहा है उसका 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर देता है, घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो जांच हो रही है, जो आरोप लगा था वो आरोप सही है, तो समझ लीजिए कि महाभियोग पारित माना जाएगा और उसी तारीख को क्या होगा कि राष्ट्रपति अपने पद से उनको हटना होगा। यानी कि ये जो है हम लोग महाभियोग की जो बात कर रहे थे, वो महाभियोग यानी कि अनुच्छेद 61 में है। और इस महाभियोग जो है यह क्या है कि न्यायिक कल्प भी है एवं राजनीतिक भी है। महाभियोग का कितना आधार है? तो संविधान एक ही आधार है, वो है संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा तो कम से कम लाने के पहले, महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 होना चाहिए। फिर जो है सदन लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या है सूचना देनी चाहिए, दे देनी है। और जब सदन 2/3 बहुमत से यानी कि उस प्रस्ताव को पारित कर देगी
तो वो जो है यानी कि दूसरे सदन में तब जो है उसको भेजा जाएगा और दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जांच कराएगा। उस जांच में राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने या अपने किसी एडवोकेट को, वकील को या किसी व्यक्ति को उसमें अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं। सदन चाहे तो ये जांच का काम किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा भी करा सकता है। यदि जांच के पश्चात 2/3 बहुमत से संकल्प अगर पारित कर दिया गया तो यह माना जाएगा कि आरोप साबित हो गया। ऐसे संकल्प जो पारित किया गया वो महाभियोग के नाम से जाना जाएगा और उसी समय से, उसी तारीख से राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। यानी कि ये हुआ महाभियोग। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।